नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाटो के बारे में। नाटो इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और रसिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच जो नाटो है उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस समय चल रही है। तो इसी नाटो के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ये छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में जो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो को हम कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं नाटो। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद और यह जो आपका नाटो है, इसमें 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, और यानी कि टोटल इसमें आपको 30 मेंबर मिलेंगे नाटो में। तथा यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, टोटल 30 देशों का। इसमें 28 यूरोपीय देश हैं और 2 आपके उत्तरी अमेरिका के देश हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा इसकी जो स्थापना है, यह 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, नाटो की स्थापना। अब इसके 28 अब इसके जो 30 देश मेंबर हैं नाटो के, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में इनके मेंबर्स के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शन में, और 4 देश दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा देश आपका नाटो का मेंबर नहीं है। तो आपको नाटो के मेंबर के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। यह एक मिलिट्री गठबंधन है, सैन्य गठबंधन। इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो क्या है। तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा और ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की जो राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, वहीं पे आपको मिलेगा नाटो का हेडक्वार्टर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान में 30 टोटल मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? तो इसके 30 मेंबर हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड। आइसलैंड के बाद कौन सा देश आपका है? इसके बाद आपका इटली हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका उत्तरी मैसेडोनिया है, यह 30वां मेंबर है, यानी कि सबसे लेटेस्ट का जो मेंबर है नाटो का, वह है आपका उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह नाटो का सबसे लेटेस्ट का मेंबर है। इसके बाद नॉर्वे हो गया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। इसके बाद ये सभी आपके यूरोप के देश हैं। और इसके बाद स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और आपका उत्तरी अमेरिका का देश यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यानी कि टोटल आपके 30 मेंबर आपके हैं नाटो में। तथा इसमें एकदम लेटेस्ट का मेंबर कौन बना था? तो उत्तरी मैसेडोनिया इसका एकदम लेटेस्ट का मेंबर बना था। इसके बाद और क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे इससे रिलेटेड, यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 सदस्यों के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नाटो जो आपका है, यह सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है। यानी कि यह सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इसके जो 30 देश हैं, अगर 30 देशों में से किसी एक देश पर भी जो बाहरी देश हैं अगर हमला करते हैं, तो जो आपके अन्य सदस्य देश हैं वे उस देश की रक्षा करेंगे जो इसका मेंबर जिस देश पर हमला हुआ है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यानी कि इसको इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है एक सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश किसी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यानी कि इसके मान लीजिए किसी भी मेंबर पर अटैक बाहरी देश कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन 30 देशों के ऊपर अटैक हुआ माना जाएगा, और जो अन्य बाकी के देश बचते हैं वे जिस देश पर हमला किया गया है उस देश की रक्षा में आगे आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। इसके बाद इसका जो एलाइड कमांड ऑपरेशंस है, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्स में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना के बाद से नए सदस्य
राज्यों के प्रवेश ने गठबंधन को मूल 12 देशों से बढ़ाकर 30 कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें 12 मेंबर थे लेकिन वर्तमान में टोटल 30 हैं। नाटो में जोड़ा जाने वाला जो सबसे लेटेस्ट का कंट्री है वो है 27 मार्च 2020 को जोड़ा गया था आपका उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि उत्तरी जो मैसेडोनिया एकदम लेटेस्ट का मेंबर बना था नाटो का, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं इसके 3 देश महत्वाकांक्षी सदस्य बनाए जा सकते हैं, अगर वे नाटो का मेंबर बनना चाहें तो उनका स्वागत करेगा नाटो। कौन कौन सी हैं वर्तमान में? बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन, ये 3 आपके आकांक्षी सदस्यों के रूप में नाटो के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और इसी को लेकर इसमें विवाद उत्पन्न हुआ था कि नाटो जो है यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएगा। नाटो यूक्रेन को उसका अपना मेंबर बनाता है तो रूस ने चेताया था कि इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसी का जो कारण है, यह कुछ जो विशेष कारण है उन विशेष कारणों में से एक कारण जो है यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए जाने की जो अपील थी वह भी मानी जा रही है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो इसी कारण से जो आपका नाटो है वह चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नाटो से रिलेटेड, इनको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।